Assalamu alaikum. Today we are going to solve lab 5 quiz of CS 304 that is object oriented programming. So सबसे पहले आपके पास MCQ है which of the following is a weak relationship. अब inheritance, composition, aggregation या फिर none of the given options. अब हमने इसमें बताना है कि weak relationship जो है वो आपके पास कौन सा है. तो यहाँ से अब देखें एग्रीगेशन इज़ अ वीक रिलेशनशिप देन कंपोजिशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो एग्रीगेशन है, दैट इज़ सी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स अ प्रोग्रामर द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफिक क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अदर क्लासेस. कि कंपोजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन या इनहेरिटेंस में से ऐसा कौन सा फीचर है जो प्रोग्रामर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी क्लास में यूज़ किया जा सके. तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको सर्च भी करें इस क्वेश्चन को, तो द करेक्ट आंसर इज़ कंपोजिशन. और यहाँ पे हैंडआउट्स में देखें, कंपोजिशन इज़ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास. कि अगर कोई स्पेसिफिक क्लास है और उसका कोई ऑब्जेक्ट है और हम दूसरी क्लास में जाके उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कंपोजिशन. तो इसका राइट आंसर जो है आपके पास वो ए है, दैट इज़ कंपोजिशन. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है इन C++ इफ़ न्यू ऑपरेटर इज़ यूज व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड. कि जब न्यू ऑपरेटर अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज़ होता है ना न्यू ऑपरेटर, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी उससे पहले या उसके बाद में, या ये कोड पे डिपेंड करता है, या कंस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है. तो अब यहाँ पे देखें, when a new is used to allocate the memory for C++ class object, the object constructor is called after the memory is allocated. और हैंडआउट्स में भी न्यू ऑपरेटर जो है अगर हम उसको डिकम्पोज करें डिफरेंट पार्ट्स में, तो सबसे पहले न्यू ऑपरेटर जब यूज़ किया जाएगा तो ये पहले मेमोरी को एलोकेट करेगा और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए कॉल होगा. तो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता. तो डी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत हो गई और ए भी गलत है. तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड है, दैट इज़ आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी. कि न्यू ऑपरेटर पहले मेमोरी एलोकेट कर लेगा और फिर कंस्ट्रक्टर आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट है और फिर ये कॉल होगा. ठीक है. वाई डू वी नीड रिलेशनशिप्स बिटवीन द क्लासेस. क्लासेस में हमें रिलेशनशिप क्यों चाहिए होता है? टू इन्हेंस द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लासेस, टू इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, to use the functionality of one class into derived class, or all of the given options. So इसका यहाँ right option जो है वो C है, that is all of the given options. और अगर हम इसको यहाँ पे गूगल करें why do we need relationships between the classes, तो इसका है कि ऑल ऑफ द अबव मैंशनड. ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि रिलेशनशिप हमें क्लासेस के दरमियान इन सब रीयूज़ करने के लिए भी कोड चाहिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी और फंक्शनैलिटी इन्हांस करने के लिए भी और यूज़ करने के लिए. तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस. नेक्स्ट है डॉक्टर कैन सी द पेशेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ नॉन एज. अब हमने ये देखना है कि इसको टू वे या बाइनरी एसोसिएशन तो हम तब कह सकते थे कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते कि अ डॉक्टर कैन सी पेशेंट्स, आई मीन अ डॉक्टर कैन चेक पेशेंट्स एंड द पेशेंट्स कैन चेक डॉक्टर. तो ये अगर टू वे तब होता कि अगर ये लाइक रिवर्स ऑर्डर में भी ट्रू हो सकता. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ अ डॉक्टर कैन सी द पेशेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे ये वन वे एसोसिएशन है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है ये कोड था आपके पास और लाइक यहाँ पे एक क्लास पहले ए है और उसके पब्लिक पार्ट में जाके सी आउट करवाया हुआ है कि दिस इज़ क्लास ए. फिर क्लास बी है, उसका पब्लिक पार्ट जो है वो ए से वहाँ उसको वो जो है वो एक्सेस किया हुआ है. और फिर क्लास सी. अब ये बताना था कि जो ये इंट मेन है इसमें अगर क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट हम स्मॉल सी क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको डॉट ऑपरेटर से नेम हम कॉल कर रहे हैं, नेम फंक्शन मेथड, तो क्या इसका आउटपुट होगा. ठीक है, अब आउटपुट की ऑप्शंस थी आपके पास कि प्रोग्राम या तो क्रैश कर जाएगा या ये शो होगा कि नेम इज़ एम्बिगस, और एम्बिगस का मतलब होता है अनक्लियर या कंफ्यूज्ड, या ये होगा कि दिस इज़ क्लास ए, या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस. तो ये जो गिवन कोड ब्लॉक था ना, इसको यहाँ पे मैंने जब रन करके देखा तो यहाँ पे देखें ये जो एरर विंडो थी, रिपोर्ट विंडो, इसमें आपके पास यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ आ रहा है कि एम्बिग्विटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है इस लाइन नंबर 12 में, और उसके अलावा लाइन 17 में वो कह रहा है कि नेम इज़ एम्बिगुअस. ठीक है, तो हम इसको अगर डेव C++ पे रन करके देखें तो नेम इज़ एम्बिगुअस एरर जो है वो हमारे पास शो होता है. सो इसका जो है वो नेम इज़ एम्बिगुअस इज़ द राइट ऑप्शन.
अच्छा, अब नेक्स्ट है अ डॉक्टर कैन सी द पेशेंट, ये रिपीट हो गया। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ नोन एज वन वे एसोसिएशन, दैट इज़ सेकंड ऑप्शन बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अच्छा, अगर उन्होंने वीक रिलेशनशिप पूछा होता तो वो एग्रीगेशन था। अब जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि कंपोज्ड ऑब्जेक्ट और कंपोजिंग ऑब्जेक्ट वो लाइक एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और जो कंपोजिशन है वो इसलिए जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड है, दैट इज़ बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फ्रेंड फंक्शंस। अब फ्रेंड फंक्शंस के बारे में क्या ठीक है यहाँ पे। फ्रेंड फंक्शंस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द क्लास। प्रोटोटाइप्स ऑफ फ्रेंड फंक्शंस अपीयर्स इन द क्लास डेफिनेशन। एक्सेस स्पेसिफायर्स हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फ्रेंड फंक्शंस ऑफ द क्लासेस, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें, या देखें फ्रेंड फंक्शंस जो हैं, प्रोटोटाइप्स जो हैं दे अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन। ठीक है, उसके अलावा दे कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द क्लास। और एक्सेस स्पेसिफायर्स यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होते हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड फंक्शंस को हम कहीं भी जो है वो डिक्लेयर लाइक मेंशन कर सकते हैं हम अपने सिंटेक्स में, कोड में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डी है, दैट इज़ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स अ प्रोग्रामर द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफिक क्लास इनटू अनदर क्लास। अब ये भी रिपीट हो गया। इसका आंसर जो है वो सी है, दैट इज़ कंपोजिशन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट सेकंड लैब फिफ्थ लैब क्विज ऑफ CS304। और इसमें अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।